मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम में धांधली हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को यह चिंता है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है, और ये लोकतंत्र पे लोगों का जो भरोसा है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर जनता के मन में भरोसा ही ना होएगा लोकतंत्र को लेकर, तो फिर चुनाव चाहे सही हो या गलत हो, तो अराजकता वो लोगों के मन में पैदा करता रहेगा। आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिन्हें चुनाव आयोग और सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए। भारत की तुलना की जा रही है जापान और जर्मनी जैसे देशों से। जो देश टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, वो आज भी बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। जर्मनी में तो ईवीएम को असंवैधानिक तक माना गया। तो ये सवाल उठता है, अगर वो बैलेट पर भरोसा करते हैं तो हम क्यों नहीं करते। मनीष तिवारी ने साफ कहा है, अगर ईवीएम पर शक है तो कम से कम 100% वीवीपैट की जो पर्ची हैं उनकी गिनती कराए, या फिर कुछ राज्यों में प्रयोग के तौर पर बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देखिए। 6 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं: केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी। यहां से शुरुआत हो सकती है। 2-3 दिन ज्यादा लग जाएंगे बस। यादव ने तो रामपुर और मिल्कीपुर उपचुनाव का उदाहरण भी दिया। आरोप यह है कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब एक पार्टी के पक्ष में खड़े दिखे हैं। चुनाव आयोग को वीडियो और लिखित शिकायतें भी दी गई हैं, सब कुछ दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी गई। अगर चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं दिखेगा तो जनता किस पर भरोसा करेगी। चुनाव आयोग के समय अगर सभी राजनीतिक दलों को मीडिया की बराबरी का स्पेस नहीं मिलेगा तो चुनाव कभी निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। आज तुम टीवी खोलिए, आपको विपक्ष गायब मिलेगा। खबरें, बहस, नैरेटिव सब एक तरफ झुके हुए नजर आते हैं कि सब बस एक पार्टी की गुणगान करने में लगे हुए हैं। दूसरी पार्टी बिल्कुल गायब कर दी इन्होंने, उनकी लोकप्रियता बिल्कुल खत्म कर दी है। नेशनल टीवी पे थोड़ी बहुत अगर बची है तो सोशल मीडिया पे बची है। अगर कोई पार्टी सच में लोकप्रिय है तो उसे बराबर के मैदान में चुनाव लड़ने से क्या डर है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड, हजारों करोड़ का चंदा और ठीक चुनाव से पहले लोगों के खातों में पैसे डालना। मनीष तिवारी ने चेतावनी दी, अगर इसी तरह चुनाव जीते जाएंगे तो सरकार 5 साल तक काम ही ना करेगी, सिर्फ चुनाव से पहले पैसा बांटेगी और अपना चुनाव जीत लेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र दोनों कमजोर होंगे। आज चुनाव आयोग का चयन सरकार के पक्ष में झुका हुआ है। सुझाव है कि इस चयन समिति में विपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन्हें भी शामिल करना चाहिए ताकि चुनाव आयोग वास्तव में एक निष्पक्ष एम्पायर के रूप में आ सके। यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है, यह सवाल भारत के लोकतंत्र के भरोसे का। इन बातों पर चर्चा कीजिए, सवाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज है खामोशी। धन्यवाद।